आप देख रहे हैं शापित कथाएं दीपक के साथ। दोस्तों स्वागत है आपका शापित कथाएं के नए एपिसोड में। दोस्तों आज की कहानी 3 भाग में होने वाली है, जिसका पहला भाग है ये। चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक सुनसान अंधेरी रात में एक बस उस रात की शांति को भंग करती दौड़ी चली जा रही थी। तभी एकदम से उस बस के ड्राइवर ने ब्रेक मारकर बस को एक जंगल के पास रोक दिया। उसके बाद बस का कंडक्टर अपनी सीट से उठा और जैसे ही उसने बस का गेट खोला, उसके गेट के सामने एक 22 से 23 साल का लड़का अपने कंधे पर एक बैग लिए बस पर जैसे ही चढ़ा तो उस लड़के ने देखा कि बस में तो कोई भी सीट खाली नहीं है। उसके बाद उस लड़के ने बस के कंडक्टर की तरफ देखा और उससे कहा, अरे भाई, इसमें तो कोई सीट खाली नहीं दिख रही। फिर बस कंडक्टर ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, अरे भाई, वो पीछे सेकंड लास्ट नंबर वाली सीट पर जो मैडम बैठी हैं, उनके बगल वाली सीट खाली है, जाओ वहाँ जाकर बैठ जाओ। उसके बाद उस लड़के ने जैसे ही उस तरफ देखा जहाँ कंडक्टर ने बैठने को कहा था, तो उसने देखा कि वहाँ एक 20 या 21 साल की एक लड़की बैठी थी, जिसके घुंघराले बाल देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। उसके बाद उस लड़के ने अपना सर ऊपर की तरफ करा और मन ही मन भगवान को शुक्रिया कहा और कहा, वाह भगवान, इतनी रात को बस भी मिला दी और क्या बढ़िया सीट दी है मुझे, थैंक यू भगवान। उसके बाद उस लड़के ने कंडक्टर से टिकट लिया और सीधा उस लड़की के बगल वाली सीट पर बैठ गया। पर शायद उस लड़की को अभी तक पता नहीं था कि उसके बाजू में कौन आकर बैठ गया है, क्योंकि वो लड़की शायद अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी। उसके बाद उस लड़के ने कहा, हेलो जी, माई सेल्फ अमन। अमन के इतना बोलने के बाद उस लड़की ने अमन की तरफ नहीं देखा और कुछ भी जवाब नहीं दिया और अपना फ़ोन चलाने में व्यस्त थी। उसके बाद अमन ने फिर से कहा, जी आप कहाँ जा रहे हो? उसके बाद उस लड़की ने अमन की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मैं लखनऊ जा रही हूँ। उस लड़की के मुंह से इतना सुनने के बाद अमन थोड़ा चौंक गया और अपनी जगह से उठा और कंडक्टर को चिल्लाते हुए बोला, अरे भाई, बस रुको। अमन के इतना बोलने के बाद बस का कंडक्टर पीछे मुड़ा और बोला, क्या हो गया भाई? फिर अमन ने कहा, अरे भाई, ये बस कहाँ जा रही है? फिर कंडक्टर ने कहा, अरे भाई, अभी थोड़ी देर पहले तो तुमको बताया था कि देहरादून जा रही है बस, तुमने अभी टिकट भी तो लिया देहरादून का, इतनी जल्दी कैसे भूल गए? उसके बाद अमन फिर से अपनी जगह पर बैठ तो गया, पर शायद अब वो समझ चुका था कि इस लड़की से उसका बोलना बेकार है, क्योंकि शायद वो लड़की उससे बात नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसके बाद वो अपनी जेब से फ़ोन निकाला और फ़ोन चलाने में व्यस्त हो गया। अमन अपनी जगह पर बैठे बैठे फ़ोन चला रहा था। तभी उसने देखा उसके आगे जो अंकल बैठे हुए थे, उन अंकल का पर्स नीचे गिर गया था। उसके बाद अमन ने उस अंकल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई जी, आपका पर्स नीचे गिर गया है। अमन की बात सुनकर आदमी ने तुरंत अपना पर्स उठाया और कहा, थैंक यू भाई, अगर आपकी जगह कोई और होता तो मुझे बताता नहीं और वो पर्स रख लेता। अमन को उस आदमी की मदद करते हुए उस लड़की ने भी देख लिया था जो अमन के बगल में बैठी हुई थी। तो उसे लगा कि अभी तक जो वो अमन के बारे में सोच रही थी कि एक छिछोरा लड़का है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसलिए वो उसकी बातों का अनसुना कर रही थी, पर शायद अब उसके विचार बदलने लगे थे। उस आदमी की मदद करके अमन जैसे ही अपनी सीट पर बैठा तो उस लड़की ने अमन से कहा, काफ़ी अच्छा काम करा आपने। फिर अमन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू, वैसे आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। फिर उस लड़की ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम निकिता है और आपका नाम मुझे पता है, आपका नाम अमन है ना? फिर अमन ने कहा, अरे वाह, आपको कैसे पता चला? मैं इतना फेमस भी तो नहीं हूँ, मेरे तो इंस्टाग्राम पर भी सिर्फ 100 ही फॉलोअर्स हैं, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? अमन की बात सुनकर निकिता ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, वो थोड़ी देर पहले आपने ही बताया था ना कि आपका नाम अमन है। इतना बोल कर निकिता फिर से अपना फ़ोन चलाने लगती है। तब अमन ने पूछा, अच्छा, पर आपने मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया। निकिता ने कहा, कौन सा सवाल? फिर अमन ने कहा, अरे क्या आप कहाँ जा रही हैं? फिर निकिता ने मुस्कुराते हुए कहा, देहरादून। और आप? अमन ने कहा, मैं भी देहरादून जा रहा हूँ, थानों के पास। फिर निकिता ने कहा, थानों? पर वो तो पूरी जंगल वाली जगह है और रात भी काफ़ी हो गई है और अभी वहाँ के लिए शायद कोई ऑटो वगैरह भी नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है मिलना। निकिता ने ये इसलिए कहा क्योंकि अभी रात भी बहुत हो गई थी और उनकी बस भी देहरादून पहुंचने वाली थी। फिर उसके बाद अमन ने कहा, देखते हैं, वैसे आप देहरादून में कहाँ जा रही हो? फिर निकिता ने मुस्कुराते हुए कहा,
मैं भी थानों ही जा रही हूँ। फिर अमन ने कहा, अरे वो तो काफ़ी जंगल वाली जगह है और रात भी काफ़ी हो गई है। एक काम करते हैं, अपने दोनों वहाँ से उतरने के बाद ऑटो शेयर कर लेंगे। फिर अमन ने कहा, हाँ सही बात है, पर मैंने सुना है कि वहाँ उस जंगल में आजकल कई पिशाच घूम रहे हैं। दोस्तों ये कहानी का पहला भाग था, इसका अगला भाग जल्द ही आएगा। क्या आप इस कहानी को जानने के लिए उत्सुक हैं? अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।